अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 पर है। इससे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो मार्क कर लेते हैं। टॉपिक में क्या कहते हैं कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, कि जो हमारे कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी हम लोग लीनियर फैक्टर्स में राइट कर सकते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर्स को लीनियर फैक्टर की फॉर्म राइट करते हैं, वैसे कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स भी हम रियल फैक्टर की फॉर्म में लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में जो है वो राइट कर सकते हैं। इसका क्या है, अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जेड इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल z with complex coefficients. It is expressed in the general form as p of z is equal to a n z की पावर n plus a n minus 1 z की पावर n minus 1 plus up to so on a1 z प्लस a नोट। बेटा आपने गौर किया होगा कि जब हम पोलिनोमियल पढ़ते थे वो भी ऐसे ही था, p ऑफ x और a n x की पावर n, यानी बस स्पेस में जो फ़र्क आया है वो ये आया है। यहाँ z यूज़ हो रहा है क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हैं, जबकि पोलिनोमियल्स के अंदर जब हम पढ़ते थे रियल नंबर्स में तो तब वहाँ पे हम x यूज़ करते थे। बाकी ये जो है a n माइनस 1 a1 एंड a नोट इज़ आ कोफिशेंट्स हैं हमारे पास जो कि रियल्स होंगे। ये नॉट इक्वल टू a n 0 होना चाहिए और n ग्रेटर दैन 0 इज़ एन इंटीजर रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो n है वो हमें क्या बताएगा, हमारी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। बस यहाँ से यहाँ तक मार्क कर ले, इसका काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको देख लें। हम कहते हैं इफ़ पी ऑफ जेड इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन, अगर ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा द वैल्यू ऑफ जेड सेटिस्फाइज पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, तो जो जेड का आंसर होगा जब हम उसे पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, उसका 0 बनना चाहिए। आर कॉल द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड एंड द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वो उसके क्या बने हैं, रूट्स बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये दो डेफिनेशन थी, इसमें कुछ खास नहीं था जो हमें इतना ज़्यादा लर्न करना है। मेन हम अपना आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है, 1.3 में का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन हमारा। तो स्टूडेंट्स ओके देखें, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज करना है आपने, ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। ठीक है, ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। अब अगर आप गौर करें तो इन सारे इसके फर्स्ट पार्ट में सारे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें ए स्केयर और बी स्केयर का फॉर्मूला बन रहा होगा और बाकी हमें उसको देखना होता है। अब आपको पता है कि बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है जो कि ओपन होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको कम्प्लेक्स की फॉर्म बनानी है, कम्प्लेक्स की फॉर्म बनाकर हम इसको माइनस में लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमने 4 है तो ये 2 का स्केयर देता है, तो 2b का स्केयर होल स्केयर कर दिया और ये a का स्केयर हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस प्लस की जगह ना डबल माइनस लगा दिए। क्या होगा उससे, डबल माइनस से क्या होगा, तो देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो वापस टर्म आ जाती है। और हमें पता है कि एओटा स्केयर का जो आंसर होता है वो क्या आता है, -1 आता है। तो देखिए बेटा, अगर इस -1 की जगह पे मैं राइट यहाँ सेपरेट पहले भी मैं ना आपको राइट करके दिखा देती हूँ। ये -1 है और आपके पास 2b एओटा का 2b स्केयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये माइनस वैसे ही रहेगा, -1 की जगह पे एओटा का स्केयर आ जाएगा और ये 2b का स्केयर, इसका भी स्केयर है, बाकी टर्म्स का भी स्केयर है, तो फिर 2b एओटा का होल स्केयर राइट डाउन हो जाएगा। ये मैंने पहले स्टेप में आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगी, बाकी स्टेप्स फिर आप खुद डायरेक्ट ही करते जाएंगे इनके अंदर। ठीक है, अगेन देख लें कि इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, 2 दफ़ा माइनस लिख देंगे। इस -1 की जगह हम एओटा स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एओटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 आती है। जब इस पर भी स्केयर आ गया है तो ये भी स्केयर की फॉर्म है, तो इनको हम कंबाइन करके 2b एओटा का स्केयर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी के इक्वल होता है। अब इनके हर पार्ट में ना हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें a की वैल्यू कितनी है, a ही है, और b की वैल्यू कितनी है, 2b एओटा। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा माइनस में राइट कर दें a माइनस 2b एओटा और एक दफ़ा प्लस में राइट कर दें a प्लस 2b एओटा। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है। इसके जितने पार्ट्स हैं ना वो सारे सेम एक ही मेथड से एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहते हैं, 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर।
वैसे ही है, 9a² है यानी 3a² है, माइनस कर दें और -1 ब्रैकेट में लिख दिया और 16b²। -1 क्या देता है आपको, एओटा² देता है। अब इसको ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे तो 16 जो है 4 का स्क्वायर देता है, तो 4b एओटा और इसकी होल पावर में स्क्वायर आ गया, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर करने से हमारे पास प्रीवियस टर्म जो है वो बन जाती है। देखिए स्टूडेंट, 3a का होल स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर है और एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, 3a माइनस 4b एओटा और एक दफ़ा प्लस में लिख दें 3a प्लस 4b एओटा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि इजी से क्वेश्चंस हैं, या आप लोगों ने लेवल 9 से स्टार्ट किए हुए हैं इस तरह की फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेप चेंज है कि आपने इसको माइनस बनाना होता है, जिसकी वजह से आपके पास एओटा टर्म आती है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या कहते हैं, 3x² प्लस 3y²। स्टूडेंट्स इसमें से देखें आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, 3 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा होता, तो 3 हम कॉमन निकाल देते हैं। पूरी टर्म में से 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x² प्लस y²। अब इसमें से माइनस सेंटर में लाना है, तो माइनस यहाँ पे और -1 यहाँ पे आ गया। -1 क्या देता है, एओटा² देता है आपको, तो एओटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और माइनस में राइट करें तो x माइनस एओटा y एंड x प्लस एओटा y आपके पास टर्म आ जाएगी। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, 144x², ठीक है, 144x² प्लस 225y²। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 144 किसका स्क्वायर देता है, 12 का स्क्वायर देता है, और 225 जो है वो फिलहाल अभी मैंने नहीं लिखा, इसमें माइनस से इंट्रोड्यूस कराएं, माइनस लेकर आएंगे तो -1 भी साथ आ जाएगा, ठीक है। -1 क्या देता है, एओटा का स्क्वायर देता है, और आपके पास 225 है, ये 15 का स्क्वायर देता है, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास 15 आ जाएगा, 15y एओटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 12x माइनस 15y एओटा एंड 12x प्लस 15y एओटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि 225 है तो 225 15 का स्क्वायर देता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या बोलते हैं, z² माइनस 2 एओटा z माइनस 1। इस पर गौर करें, -1 जो है वो क्या देता है आपको, एओटा का स्क्वायर देता है, इसकी जगह हम एओटा स्क्वायर राइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बेटा -1 एओटा स्क्वायर जो है वो -1 देता है, तो इस पूरे -1 की जगह क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर आएगा, और किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लस एओटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास बन गई, प्लस एओटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें इसको फैक्टराइज करें या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना लें। मैंने इसको दूसरे तरीके से फैक्टराइज किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, z² को एओटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, z एओटा का z² एंड एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 1 के साथ करें तो एओटा z माइनस एओटा z ऐड करने से 2 एओटा z आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें z का स्क्वायर एंड एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने ओपन करके राइट डाउन कर लिया। अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो भी आपका क्वेश्चन चल जाएगा। वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा राइट कर देती हूँ आपको। तो देखें बेटा, फॉर्मूला z का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या है z है, और b की वैल्यू क्या है, एओटा है, प्लस एओटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो ये z माइनस एओटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चेक कर लो, -2z एओटा माइनस 2z एओटा एंड प्लस एओटा स्क्वायर, तो ये इस तरह फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूले को कंप्लीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से कर, जैसे मैंने पहले राइट किया, इसको भी कर सकते हैं। जो इजी मेथड लगे बेटा आप वो उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, तो z माइनस एओटा बच जाएगा आपके पास। फिर माइनस एओटा कॉमन आ रहा है, तो z माइनस एओटा यहाँ से बच जाएगा। आपके पास प्लस है, लेकिन माइनस कॉमन होने की वजह से यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब z माइनस एओटा का एक पेयर बन जाएगा, और ये दोनों पेयर्स में से कॉमन निकल के z माइनस एओटा आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के कि z² प्लस 6z प्लस 13, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास
ये 3 टर्म्स अब आपके पास आ गई हैं। पहले जो क्वेश्चन था उसमें 2 टर्म्स थी, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसमें डबल फार्मूलाज लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको चेक करते हैं। ये भी लेवल 9th में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है। तो देखिए बेटा, पहले a + b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपका a का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, a² + 2ab + b²। ये फॉर्म आपने बनानी है। तो ये आपका a का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है z का स्क्वायर एंड 6 है, तो आपको क्या बनाना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, फिर ही 6 आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 3 राइट कर दिया b, और ये हमारे पास a की वैल्यू है प्लस। अब देखो b क्या बन रहा है, 3 बन रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखें, 3 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड की है, तो जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं वही चीज़ हम खुद से फिर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम में एक काम नहीं होता, फिर दोनों काम होते हैं। जो चीज़ हम ऐड करेंगे वही चीज़ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसके बाद +13 जो है, ये टर्म थर्ड टर्म थी, उसको मैंने साइड पर रख दिया फ़िलहाल के लिए। अब देखें, ये सारा फॉर्मूला क्लोज होता है a + b के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये a की वैल्यू z है और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद 3 का स्क्वायर क्या देता है, 9 देता है, तो ये माइनस का 9 है, +13 है, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर देता है, 2 का स्क्वायर दे देता है। तो अब देखें, z + 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ, क्योंकि हम माइनस लिया है तो 2 दफ़ा माइनस आएंगे। और 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर आ गया साथ। अब -1 क्या देता है, एयोटा का स्क्वायर देता है, बाकी टर्म्स सारी वैसे ही आ जाएंगी। अब इसको एक ही ब्रैकेट में राइट कर दें तो 2 एयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये पूरी टर्म आपका a है और ये टर्म आपका b है, तो आप कैसे राइट करते हैं, a + b एंड a - b की फॉर्म में। तो बेटा a की वैल्यू है z + 3 और b की वैल्यू है -2 एयोटा। इसी तरह से z + 3 एंड +2 एयोटा। तो यहाँ तक आपका पास जो है अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। पहले एक दफ़ा आपको प्लस का फॉर्मूला कंप्लीट करना पड़ा, उसके बाद जाके आप उसके माइनस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी मेथड से ही है। क्या कहते हैं उस क्वेश्चन में, 7 पार्ट है इसका। देखें, z² + 4z + 5 ये टर्म है, इसको साइड पे कर दें। इन पे काम करते हैं, इन 2 टर्म्स पे काम करते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा, z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z है और यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 होता है, तो b की वैल्यू क्या बनी, 2 बन गई। 2 आपके पास b होना चाहिए, तो बेटा 2 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 2 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस भी कर दिया, और ये 5 यहाँ पर आ गया। इसका कोई मतलब नहीं होता, आप बेशक इसको आगे रख दें, इसको पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए, ये तीनों टर्म्स क्लोज होके a + b का होल स्क्वायर दे देंगे, यानी z + 2 का होल स्क्वायर आपको दे देगी। उसके बाद 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 5 हमारे पास आ गया। 5 में से 4 माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको माइनस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे माइनस एंड -1 आ गया। -1 का यानी एयोटा का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा एयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखिए, ये पूरी टर्म आपकी a की है और ये टर्म आपकी b की है, तो z + 2 माइनस एयोटा एंड z + 2 प्लस एयोटा। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि बेटा यहाँ पे वो ये भी साइन चेंज कर देते हैं, ये भी साइन चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। b की जो वैल्यू हो गई जस्ट उसका साइन चेंज होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हाँ, वो सिंगल वैल्यू होगी तो a की साइन चेंज होगा, और अगर वो डबल वैल्यू है, ट्रिपल वैल्यू है, तो उस लिहाज से माइनस अंदर अप्लाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। 8 पार्ट में क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। 2 आ रहा है पहली टर्म के साथ ना, तो अब आपको पता है कि 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं देता, ठीक है। 2 एक नंबर है, तो हम पूरी टर्म में से ना पहले तो यहाँ से काम करें कि ये 2 को ख़त्म कराएं ताकि हम यहाँ पे स्क्वायर बना सकें। सब में से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालने से z², यहाँ से 2 कॉमन निकालने से 11, क्योंकि आपको पता है 22 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 11 आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 65 है, 65 के टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये टर्म आपके पास है, ये क्या टर्म है, a² - 2ab की वैल्यू है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये देख a² है माइनस फॉर्मूले का
2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू z है, और b ऐसा नंबर राइट करें कि बाद में आंसर 11 आ जाए। 11 तो लिख लिया एक हमने। अब जिस तरह, अब जब भी बेटा ये बात याद रखिएगा, जब भी और नंबर आ जाए ना, तो आपने क्या करना होता है, जो यहाँ पे फॉर्मूले का 2 होता है वही 2 उस नंबर के नीचे डिवाइड करा देना होता है। उससे क्या होगा, देखिए ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वापस आपके पास 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 होता तब भी हम 2 से डिवाइड करवाते, यहाँ पे 7 होता तब भी 2 से डिवाइड करवाते, यहाँ पे 5 होता तब भी 2 से डिवाइड करवाते। यानी जब जब और नंबर आएगा आप उसके नीचे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, ताकि आपका फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये 2ab, अब देखो b की वैल्यू क्या बनी है, 11/2। तो बेटा 11/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें। यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया। अब देखें ये पूरी टर्म आपको क्या दे देगी, 3 टर्म्स क्लोज होके क्या देंगी, फॉर्मूला देंगी z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दरमियान में साइन कौन सा है आपके पास, माइनस का है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 11 का स्क्वायर 121/4, ठीक है, ये माइनस वाला पहले आया हुआ। 11 का स्क्वायर इज 121/4 एंड 65/2 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम इसका एलसीएम राइट कर देते हैं। 4 इज़ अ एलसीएम, तो ये सेम है एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन आएगा, 2 है यहाँ 4 है, 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होता है। तो आंसर इज़ 2। 62 को 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 130 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 130 में से 121 माइनस करेंगे तो आंसर 9/4 हो जाएगा। ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 4 है, दरमियान में प्लस का साइन है। अब वही काम है, आपके पास प्लस का साइन है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो आपका एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी आप इसमें से z माइनस 11 का होल स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर देता है, 3 का, और 4 किसका देता है, 2 का होल स्क्वायर देता है। तो यहाँ पे माइनस और ये 3/2 एयोटा का होल स्क्वायर, बाहर माइनस लगा दिया, इस वजह से मैंने अंदर एयोटा स्क्वायर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो अब ये आपका a है, तो z माइनस 11/2, उसके बाद माइनस का साइन 3/2 एयोटा, अगेन वही z माइनस 11/2, उसके बाद प्लस का साइन b टर्म का चेंज होता है, तो यहाँ पे एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आ गया। बाकी कोई भी क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया था कि आप फैक्टराइज़ करें। फैक्टराइज़ के 2 तरीके से यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही थी। एक आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना था, और दूसरे में आपके पास जो था वो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने कंप्लीट करना था। देन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने किया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।